हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका जैव प्रक्रम है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, सबका अलग अलग, फिजिक्स का अलग और केमिस्ट्री का अलग, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप सभी देख सकते हैं, सभी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हम इसको आप लोग को करा रहे हैं। जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव का बुक आता है उसी से करा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव का बुक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी में टोटल चैप्टर आपका 8 है। और दोस्तों, इसमें जो टारगेट का बुक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 1 से लेकर जो 4 तक चैप्टर हैं। जैसे आपका पहला है जैव प्रक्रम, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। इन चारों को ऐड करके एक ही बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। तो दोस्तों, हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, इनमें सभी मतलब 1 से लेकर 4 तक के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और ये आपका 150 क्वेश्चन टोटल दिया है। तो हम लोग 2 पार्ट इसका देखने वाले हैं। एक पार्ट में हम लोग 1 चैप्टर से लेकर 4 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और दूसरी पार्ट में हम लोग 75 और देखेंगे, यानी टोटल 150 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 1 पूछ रहा है कि परजीवी पौधा एक उदाहरण है, यानी परजीवी पौधा का इसमें से कौन सा एक उदाहरण है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए में है गोबर छत्ता, या फिर ब्रायोफिलम, या अमरबेल, या फिर चीड़। तो दोस्तों, परजीवी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरों पे आश्रित रहता है, यानी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो, दूसरे पे आश्रित रहता हो, वो आपका परजीवी कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें से पूछा गया कि परजीवी का उदाहरण कौन सा है और वो पौधा कौन सा है जो परजीवी है। तो दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में जो अमरबेल दिया हुआ है, यही आपका एक ऐसा पौधा है जो परजीवी है। दोस्तों, अमरबेल परजीवी है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। इसका जो पत्ता होता है दोस्तों, कुछ ये आपका टोपी के साइज, मतलब टोपी के जैसा होता है। ये ऊपर अपना उठाया रहता है और जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा आता है उसमें जैसे ही प्रवेश करता है, वो अपना टोपी की तरह रहता है, उसको बंद कर लेता है और उसी से अपना भोजन, मतलब उसी को अपना भोजन कर लेता है। यानी इसी प्रकार यह जीवों पे आश्रित रहता है, इसलिए यह परजीवी का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरबेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। तो दोस्तों, ये सभी मिलकर आप लोग जानते हैं कि श्वसन तंत्र बनते हैं। इन सभी के द्वारा सांस लिया जाता है, इसलिए यह श्वसन तंत्र बनते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है और ये 24 में पूछा गया सभी क्वेश्चन है। तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो दोस्तों, पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन, दोस्तों ये आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या आपका 3 होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, कोशिकीय ईंधन निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों, कोशिकीय ईंधन आपका ग्लूकोज है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये एक प्रकार का कोशिकीय ईंधन है। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम आपको थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं ताकि आपका भी बढ़िया से रिवीजन हो जाए। और दोस्तों, हम इसका 2 पार्ट बनाने वाले हैं। पार्ट 1 में आपको 1 से 75 तक और पार्ट 2 में 75 से लेकर 150 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। यानी रक्त का थक्का जमने के लिए दोस्तों इनमें से कौन उत्तरदायी है। तो दोस्तों, रक्त का थक्का जमने के लिए आपका रक्त विषाणु उत्तरदायी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। यानी सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, जिसको हम लोग बीपी भी कहते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप दोस्तों ये आपका 120/80 होता है। तो इसमें केवल सिस्टोलिक पूछा है तो 120 हो जाएगा। तो 120/80 होता है, आप सभी याद रख सकते हैं। तो इसमें 120 Hg mmHg जो दिया हुआ है वो तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए दोस्तों इसमें से जिम्मेदार रक्त घटक आपका आरबीसी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। यानी रेड ब्लड सेल आरबीसी है, यही आपका ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, कृमि रूप परिशोषी किसका ये हिस्सा है। यानी कृमि रूप जो आपका परिशेषिका है दोस्तों यह किसका हिस्सा है। तो दोस्तों ये आपका आहार नाल का हिस्सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, प्रकाश की ओर परोह की गति होती है। तो दोस्तों प्रकाश की ओर परोह की गति आपका प्रकाशानुवर्तन होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन आपका डीडीटी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। यानी जो पौधों में रंध्र होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों रंध्र का मुख्य कार्य आपका गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो ये रंध्र होता है दोस्तों ये पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर ये कितना आया था, ये 12 नंबर हो गया था। चलिए हम लोग 13 नंबर से देखने वाले हैं। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है टैनिन, दूसरा गोंद और तीसरा रेजिन और डी में है आपका इनमें से सभी। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ यानी पौधे उत्सर्जी करते हैं टैनिन भी, गोंद भी और रेजिन भी। इसलिए 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कूटपाद किस में पाया जाता है। तो कूटपाद दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अमीबा में पाया जाता है और अमीबा कूटपाद की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जिसकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो यह प्रक्रिया हमेशा दिन में होती है, क्योंकि जब दिन में सूरज निकलता है तभी पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमेशा दिन में होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, यानी क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों क्लोरोफिल आपका पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, तो इसका रंग हमेशा हरा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो दोस्तों रक्त में आयरन यानी लोहे की कमी से होने वाला एक रोग है आपका एनीमिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनीमिया। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो दोस्तों कवक में पोषण की आपका मृतजीवी यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी मृतजीवी विधि के द्वारा कवक अपना भोजन ग्रहण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑक्जिन है, यानी ऑक्जिन इनमें से क्या है। तो आपका वसा है, ये एंजाइम है, हार्मोन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हार्मोन हो जाएगा। ऑक्जिन एक प्रकार का हार्मोन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, मनुष्य में ब्रिक संबंधित है। यानी मनुष्य में जो ब्रिक है वह किससे संबंधित है। तो दोस्तों मनुष्य में जो ब्रिक है वह आपका उत्सर्जन से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्सर्जन मतलब किसी पदार्थ को निकालना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से कौन कौन सा आवश्यक है। तो आप लोग जानते हैं कि CO2 का आवश्यक होना है, उसके बाद क्लोरोफिल भी, उसके बाद सूर्य का प्रकाश भी, यानी इन सभी का होना आवश्यक है। इसलिए आपका
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन आपका जल से बाहर निकलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम इनमें से किस में पाया जाता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों विश्राम की अवस्था में, यानी जब कोई व्यक्ति आराम कर रहा होता है तो उसका हृदय 1 मिनट में दोस्तों कितना बार धड़कता है, यही पूछा गया है। तो ये लगभग 72 बार धड़कता है, 72 से 80 के बार बीच के, मतलब इतना के बीच में धड़कता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों पौधों में जाइलम के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण आपका ऊपर की ओर होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग आपका वृक्क है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो दोस्तों अमीबा अपना भोजन एक उत्पाद की मदद से पकड़ता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो दोस्तों मलेरिया परजीवी आपका प्लाज्मोडियम है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा ये वसा का पूर्ण पाचन का स्थल आपका छोटी आंत है, यानी जिसको हम लोग क्षुद्रांत के नाम से भी जानते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र आपका कॉकरोच में पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है। तो दोस्तों ये जो नियंत्रण करता है इसका नाम आपका थायरॉक्सिन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों श्वसन आपका आप सभी जानते हैं कि यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों ये आपका रंध्र हाइड्रिला में अनुपस्थित रहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यानी रक्त में ऑक्सीजन का वाहक इनमें से क्या है। तो दोस्तों ये आपका हीमोग्लोबिन है, जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दोस्तों जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है आपका वृद्धि, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर, मानव गुर्दे का आकार होता है। तो दोस्तों मानव गुर्दे का आकार ये आपका सेम के बीच का आकार का होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो आपका कोशिका द्रव में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो लैक्टेस आपका सामान्यतः पीपल में, बरगद में और पीला कनेर में, यह सभी में पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, यानी 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये आपका 4 वेशम पाए जाते हैं मानव हृदय में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशतता कितनी है। तो दोस्तों मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशतता आपका 2% है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो दोस्तों मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं आपका उद्दीपन के रूप में संचित होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों ये आपका, आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त आपका लाल दिखाई देता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है। तो दोस्तों वसा का पाचन आप सभी जानते हैं कि यह लाइपेज करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन आपका भौतिक प्रक्रिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो दोस्तों पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान आपका क्लोरोप्लास्ट है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, परिशेषिका हिस्सा है, यानी परिशेषिका किसका हिस्सा है। तो दोस्तों ये आपका आहार नाल का हिस्सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो दोस्तों जो किण्वन क्रिया है ये आपका ईस्ट में पाई जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण आपका इलियम में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपका कार्बोज उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो दोस्तों ट्रैकिया जो श्वसन अंग है दोस्तों यह आपका कॉकरोच का है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन हमारा, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो दोस्तों पीत रस जो स्रावित होता है ये आपका यकृत से स्रावित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो गार्ड कोशिका की जो भित्ति मोटी होती है आपका भीतरी भित्ति मोटी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। नेक्स्ट हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में परकुचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है। तो हम आपको 2-3 नंबर क्वेश्चन में ही बता चुके हैं कि यह कितना होता है, तो आप सभी एक बार और देख लीजिए, यह 120/80 होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति दोस्तों ये आपका एंडोड्रम के ऊतक के द्वारा होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो दोस्तों मनुष्य में वृक्क आपका उत्सर्जन से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन, पादप में जाइलन उत्तरदायी है। तो दोस्तों पादप में जाइलन आपका जल का वहन करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये आपका 58 का। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो दोस्तों यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषण होता है। तो दोस्तों स्वपोषण आपका हरे पौधे में होता है, यानी वह अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से कौन प्रकाश आपका संश्लेषी अंग है, यानी इनमें से कौन आपका प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो ये आपका पत्ती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों ये सभी जीवों के लिए जो क्रिया अनिवार्य है आपका श्वसन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है, मृतजीवी का उदाहरण है। तो दोस्तों मृतजीवी का उदाहरण आपका गोबर छत्ता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट किस वर्ग का एक एकोशिकीय जीव है। तो दोस्तों ईस्ट जो है ये आपका कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यानी 65 नंबर, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों दही के जमने में निम्नलिखित में से आपका किण्वन की क्रिया होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों ये आपका पीयूष ग्रंथि कार्य नहीं करता है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन आपका जिबेरिन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये आपका ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो दोस्तों ये आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 69 में, वह कौन सा प्रक्रम होता है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो दोस्तों ये आपका श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल जिसको हम लोग अर्धनाल के नाम से भी जानते हैं, इसका सबसे बड़ा भाग यानी सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो दोस्तों इसका सबसे लंबा भाग आपका छोटी आंत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में आपका एटीपी को जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान ये आपका रीढ़ के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 73 नंबर क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप आपको नीले के द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है, यानी किस यंत्र का उपयोग आपका रक्तदाब को मापने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्फिगो मैनोमीटर का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का कौन सा अवयव घायल अवस्था में यानी रक्त का जो स्राव होता है उसको थका बनाकर अवरुद्ध करता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में है लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, और बी में है दोस्तों आपका डब्ल्यूबीसी, और सी में है आपका प्लेटलेट। तो इनमें से कौन सा जवाब सही होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।